हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 31 में हमना रेयान को अपने साथ लेकर कनाडा चले जाती है। उसकी माँ और बहन उसको बहुत रोकते हैं लेकिन नहीं रुकती और कहते हैं कि पहले ये सोचना चाहिए था जब लीगली हमने अपने शेयर्स मांगे थे। उसकी बहन उसे कहती है कि आज मेरी मेहंदी है, आप रुक जाएं, लेकिन हमना उसका हाथ पकड़ के लेके चले जाती है। वहाँ पे हरीम का बॉस उसे कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करने का शुक्रिया, और हरीम दोबारा जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। उसका बॉस उसे घर छोड़ने आता है। वहाँ पे नासिर आ जाता है और उसकी वीडियो बना लेता है। नासिर अब हरीम की वीडियो दिखाकर फाइज की माँ को दिखाकर और पैसे बटोरेगा और फाइज और हरीम की तलाक करवा देने के चक्कर में होता है। वहाँ पे फाइज की बाप की तबीयत बहुत ख़राब होती है। फाइज कहता है कि लाइबा के ससुराल वाले इतने लालची होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। फाइज का बाप कहता है कि रेयान ने प्रॉपर्टी बैंक में रखवा कर बहुत बड़ी रकम वसूली है और क्या क्या छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से। उसकी माँ कहती है कि अब हमें उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी माँ कहती है कि जैसे तैसे करके अपार्टमेंट का वादा कर लिया, लेकिन अब करेंगे कैसे। और कहती है कि रेयान ने बहन की सारी ज़िंदगी गिरवे रखकर बहुत बड़ी कीमत वसूली है और कहती है कि मेरे फरमानबरदार बेटे को लेके निकल गई। अब उसके साथ यही होने वाला है जो उसने हरीम के साथ किया था। वहाँ पे हरीम बहुत खुश होती है। उसके बाप उसके आके पूछता है कि क्या वजह है, तो हरीम बताती है कि ऑफिस वालों ने मुझे न्यू लैपटॉप दिया है। वहाँ पे लाइबा की मेहंदी हो रही होती है और उसमें वो भी बड़ी बड़ी डिमांड रखते हैं। लाइबा का मंगेतर और उसके साथ दोनों बड़ी डिमांड रखते हैं। लाइबा का दूल्हा कहता है हमें कोई लालच नहीं, मेरी बड़ी भाभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर आई थी, इसलिए मेरे मामले में भी मेरे माँ बाप को ख्वाहिश है, हमें लालची मत समझना। फिर वहाँ पे उसकी नौकरानी कहकशा बेगम को आके बोलती है कि बाहर नासिर आया है। कहकशा बेगम उसे कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, तुम जाओ। पीछे से फाइज भी खड़ा हुआ होता है। फाइज उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उसे झूठ बोलती है कि मैं ज़रा इंतज़ाम देखने जा रही हूँ, तुम मेहमानों के पास ही रहना। वहाँ पे कहकशा बेगम नासिर को आके बोलती हैं कि आज क्या आने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हें पता है मेरी बेटी की आज मेहंदी का फंक्शन है। और कहती है कि फ़ाइज़ को भनक भी पड़ गई ना तो फिर। तो नासिर कहता है अगर फ़ाइज़ को इस बात की भनक भी पड़ गई तो काफ़ी मसला हो जाएगा। कहकशा बेगम उसे कहती है कि तुम क्यों आए हो, जल्दी बोलो। तो नासिर कहता है कि आपने कहा था कि फ़ाइज़ हरीम को तलाक दे दे तो आप मुझे मुंह मांगी कीमत देंगी। तो कहकशा बेगम कहती है कि हाँ कहा था, ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ। तो नासिर कहता है कि मेरे हाथ जो सोने की चूड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। और कहता है कि मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कुछ दिनों में फ़ाइज़ हरीम को तलाक दे देगा। और कहकशा बेगम से 20 लाख की डिमांड करता है और कहता है कि 10 लाख रुपए एडवांस मेरे अकाउंट में डाल दें। तो कहकशा बेगम चौंक जाएगी और बोलेगी कि क्या। फिर कहकशा बेगम कहती है कि यहाँ की चमक धमक देखकर तुम्हारी आंखें फिर चुलबुला गई हैं। फिर नासिर की बेइज्जती करती है, उसको अपनी औकात याद दिलाती है। फिर नासिर उसे धमकी देता है कि आप दूसरा बेटा भी गंवाना चाहती हैं। कहकशा बेगम मान जाती हैं और कहती हैं कि अगर पैसे लेने के बाद तुमने काम नहीं किया तो तुम अपनी दूसरी टांग भी गंवा दोगे। वहाँ पे सब डांस कर रहे होते। लाइबा की सास पैसे निछावर करती है। वहाँ से फ़ाइज़ देखता है कि कैसे पैसों की नुमाइश कर रहे हैं और वो सोचता है उसकी भाई की शादी में भी उसके बाप ने ऐसे ही पैसे निछावर करे थे और इतने पैसे बर्बाद किए थे, आज भी वही हो रहा है। और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।